हरियाणा पुलिस ने दरअसल किसानां ते वड्डा एक्शन इस समय लिया। अंबाला तो वड्डी खबर सामने आई है। किसान नेतावां नूं इत्थे डिटेन कर लिया गया। अंबाला दे विच पुलिस ने कई किसान नेता जो जाने माने चेहरे ने उन्हां नूं डिटेन किया गया। अनाज मंडी दे विच इकट्ठ तो पहला वड्डी कार्रवाई की गई जानी सी। नवदीप जलबेड़ा दी रिहाई तो बाद किसानां दा इत्थे विक्ट्री मार्च कड्ढण दा प्रोग्राम सी, लेकिन इस तो पहला ही किसानां दे इकट्ठ होण तो पहला ही हरियाणा पुलिस का वड्डा एक्शन देखने को मिले। अंबाला दे विच कई किसान नेतावां नूं डिटेन कर लिया गया। किसानां ने अनाज मंडी तो शंभू तक अज विक्ट्री मार्च कड्ढना सी। सो बीते दिन हाईकोर्ट दे वल्लों नवदीप जलबेड़ा कैनन बॉय नवदीप नूं जमानत मिली है। सो मार्च महीने चंडीगढ़ ते गिरफ्तार कीता सी नवदीप नूं। तो दस दईए कि जिस दे वल्लों वाटर कैनन दा मूंह दूजे पासे करन नूं लेके कार्रवाई की हरियाणा पुलिस ने उत्थे गिरफ्तार किया सी नवदीप नूं, जिस दी रिहाई नूं लेके किसानां दे वल्लों वड्डे संघर्ष भी कीते गए, अपनी मंग रखी गई। ते हुण जदों नवदीप जलबेड़ा दी रिहाई हुंदी है, उस तो बाद जदों किसानां दे वल्लों अंबाला दे विच इकट्ठ कीता जाना सी, इस तो पहला ही किसान नेतावां नूं डिटेन कर लिया हरियाणा पुलिस ने। मेरे नाल मेरी सहयोगी प्रियंका जो है वो इत्थे लाइव मौजूद ने। प्रियंका नाल गलबात करांगे। प्रियंका, जानना चाहांगे तुसीं इत्थे मौजूद हो, किस तरह के हालात बने कोई ने? किसान नेतावां दे इकट्ठ तो पहला ही इन्हां नूं डिटेन कर लिया गया। निशा, असल च इकट्ठ की जी कॉल है वो हरियाणा के अनाज मंडी की दी गई सी, लेकिन उत्थे इस तो पहले ही धारा 163 जी कि पहला धारा 144 सी वो लगाई गई सी। उस तो बाद किसानों ने फिर भी उत्थे इकट्ठ किया, इस करके काफी जोड़े किसान लीडर सी उन्होंने उत्थे अरेस्ट कर लिया गया। मेरे पीछे की तस्वीर तुसीं देख रहे हो, कैमरा पर्सन कहूंगी कि तमाम इस रोड दियां सड़क दी तस्वीरां दिखाउण वड्डी गिणती दे विच किसान लीडर जिहड़े ने वो इत्थे मौजूद ने और कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा के भी जो किसान लीडर ने वो भी साडे नाल इस वक्त मौजूद है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले अनाज मंडी की कॉल दी गई, वहां से किसानों को डिटेन कर लिया गया, अब आगे की क्या रणनीति? देखो, एक कहावत है, जब किसी का सर्वनाश होना होता है सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। तो आज का तो बड़ा शांतिपूर्ण कार्यक्रम था। हमने ये पहले ही ऐलान कर दिया था, भाई हमारा साथी रिहा होने के बाद हम अपने साथी को यहाँ से सत्कार, उसका सम्मान करते हुए अपने शंभू बॉर्डर पर लेके जाने का हमारा कार्यक्रम था। और तो कोई कार्यक्रम है नहीं, हमारा स्पष्ट बोल रखा है। लेकिन ये इकट्ठे भी नहीं होने दे रहे हैं लोगों को। वहाँ पे फोर्स बहुत लगा रखी है। अभी हम जब पीछे आ रहे थे, 1 घंटा पीछे थाना पड़ता है नगल थाना, वहाँ पे बैठाए रखा उन्होंने। और जब साथी धीरे धीरे वहाँ बढ़ने लग गए तब उन्होंने आगे कर दिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए चीजें ठीक नहीं है। और जितनी ज्यादा ये जाति करेंगी, देखो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी वाले हरियाणा में हाफ हुए हैं, 10 में से 5 हो गई है। जिस तरीके से ये चल रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विधानसभा इलेक्शन में हाफ से ये साफ हो जाएंगे और इनको कोई गांव में पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। इस तरीके की स्थिति इनके साथ बननी है। और अभी विधानसभा इलेक्शन आएगा जब पूरा हरियाणा भी देखेगा और पूरा भारत भी देखेगा। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके विक्ट्री मार्च निकालना था, तो क्या अभी वो आपको लगता है संभव हो पाएगा यहाँ से? देखो, अभी कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं हमारे साथी जो प्रतिनिधि हैं, और वो देखते हैं क्या बात निकल के आती है। और सारे काका सिंह कोटड़ा जी हैं, प्रधान जी हैं, सारे ये भी यहाँ पहुंचे हैं बड़ा जत्था लेके। तो आगे की जो भी प्रशासन जिस अनुसार का, उस अनुसार आप उनसे बात करके फिर हम अपनी बातचीत करेंगे और अपनी बात करके फिर हम अपने अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये चीज जरूर हाईकोर्ट को देखनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कौन बिगाड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज देखनी चाहिए। एक तरफ तो हरियाणा सरकार के वकील जाके, एजी जाके ये कहते हैं कि ये किसान लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। आज तक का तो सिंपल प्रोग्राम था ना, यहाँ पे इकट्ठे होके नवदीप जलबेड़ा, जिसके साथ इतनी जाति हुई है, जिसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया है, लेकिन अब भी उसके हौसले पूरे तरीके से बुलंद है। सैल्यूट है उस माँ को जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। तो उसको यहाँ से लेके जाने का कार्यक्रम था, और तो कोई कार्यक्रम था नहीं हमारा। कोई रोड जाम का कार्यक्रम नहीं था, कोई और किसी का जब रिलीज कर दिया था तो घेराव का कार्यक्रम भी हमने कैंसिल कर दिया था। सिर्फ ये था यहाँ इकट्ठे होके सारे उनको शंभू बॉर्डर पे लेके जाने का था, इतना प्रोग्राम था। लेकिन उसमें भी ये रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पहले दिन से
हरियाणा पुलिस, हरियाणा की भाजपा सरकार बिगाड़ रही है, किसान नहीं बिगाड़ रहे हैं। और जो स्ट्रेटजी बनानी थी कि जैसे ही हाई कोर्ट के हुक्म होने थे कि हरियाणा सरकार जो है वो बैरिकेड्स हटा देती, लेकिन अब 22 तारीख तक सुनवाई टल गई है, तो तब तक क्या स्ट्रेटजी किसानों की तरफ बनाई? देखो, हम तो पहली बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे व्यापारी भाई भी पहले ये कहते थे कि भाई किसान रास्ता खोलें, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने बंद किया हुआ, भाजपा वालों ने बंद किया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, हमारी व्यापारी भाइयों से अपील है कि जिस तरीके से किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा लगा के बैठे हैं, व्यापारी भाइयों को भी भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा लगाना चाहिए, क्योंकि दो गुनाह भाजपा द्वारा किए जा रहे हैं। एक तो देश के अन्नदाता को रोका जा रहा है, दूसरा उस रोकने के कारण व्यापारियों का भी काम धंधा प्रभावित हो रहा है। तो अब व्यापारी भाइयों को सिर्फ बात करने की बजाय उनको मजबूती से मोर्चा लगाना चाहिए, ताकि सरकार रास्ता खोलने पे मजबूर हो, किसान भी अपना दिल्ली जाए और व्यापारी भी अपना आराम से काम करें। कल जो हमारे दोनों फोरमों की लीडरशिप है, उन्होंने सबने ये ऐलान कर दिया है कि जब भी रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलने के बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना दिल्ली जाएंगे। वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी हमारा 22 तारीख को सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इसके अलावा हमने जो मुख्य विपक्षी नेता हैं उनसे मिलने के लिए लेटर लिखा है उनको कि भाई आपसे मुलाकात करेंगे दोनों फोरम के नेता, और आप संसद में प्राइवेट बिल लेके आइए एमएसपी गारंटी कानून के विषय पे। ट्रैक्टर रैलियां लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले बात हुई थी कि अगर एजिटेशन करना है दिल्ली में तो वहां पे आप ट्रेन में जा सकते हैं ट्रैक्टर रैली लेकर। 6 मार्च 2024 को हमने दोनों फोरमों ने यही ऐलान किया था कि पंजाब हरियाणा के अलावा, पंजाब हरियाणा को छोड़ के अन्य राज्यों में किसान हैं, ट्रेन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, पैदल के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली आएंगे। लेकिन जब वो आ रहे थे उनको भी रोका गया। तो असल में समस्या ये नहीं है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं। सरकार को समस्या ये है कि किसान दिल्ली नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान दिल्ली आएगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। तस्वीरां ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਦੀਪ ਜਲਕੇੜਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ क्योंकि अनाज मंडी दे विच धारा 163 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ तमाम ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। पकड़ पकड़ कर इन्हें भी करवा के थोपड़ भाई जाता तो करियो ना आंदोलन चलन दो इन सारे ना इकट्ठे करेंगे चारों तक ना भाई इकट्ठे होकर एक जगह चलो एक जगह वोट गिरो एक जगह काम करो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਬੇੜਾ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।